प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वसंत नाग, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर से। आज हमारी चर्चा का विषय है ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य की समस्या। यह आपके एमए द्वितीय सेमेस्टर के तृतीय इकाई में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो आइए हम इस विषय के बारे में चर्चा करें। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए स्वास्थ्य का होना बहुत आवश्यक होता है। स्वास्थ्य व्यक्ति और राष्ट्र की अनमोल धरोहर होती है। राष्ट्र के व्यक्तियों की शक्ति एवं देश के उत्पादन क्षमता का मापदंड वहाँ के जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। वर्तमान समय में लगभग 74.6% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। हमारे देश में जहां एक और नगरीकरण की तीव्र प्रक्रिया का विकास हो रहा है, जो विकास की दशा को दर्शाता है, तो वहीं भारत के दूसरी छोर पर जो ग्रामीण हैं, जिसका 70% भाग अशिक्षा, बेरोजगारी, निर्धनता, स्वास्थ्य के अभाव तथा कुपोषण जैसी समस्या से जूझ रहा है। भारत में कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है। राष्ट्र के उद्योगों तथा कृषि का उत्पादन क्षमता जनसंख्या पर निर्भर करती है। स्वास्थ्य आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व है। जो भी राष्ट्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, वह न केवल आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं, बल्कि जीवन के मूल्यों के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ माना जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति और व्यक्तियों के द्वारा स्थापित समाज अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सक्षम नहीं होंगे। अब हम जानेंगे स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषा। स्वास्थ्य का तात्पर्य केवल शरीर में रोगों की अनुपस्थिति से नहीं होता, वरन यह व्यक्ति की प्राकृतिक तथा सामाजिक बाह्य वातावरण का समन्वयन है, जिससे समस्त प्राणी अपने शारीरिक मानसिक सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर सके और वह उनके कार्य के द्वारा देश को विकासशील और उन्नतशील बना सके। अतः स्वास्थ्य में चिकित्सा संबंधी तत्वों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तत्व भी सन्निहित होते हैं। अब इनकी कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करना चाहूँगी। स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा विकास समिति ने इसके बारे में कहा है कि स्वास्थ्य शब्द केवल रोगों के अभाव का बोधक नहीं है, अपितु स्वास्थ्य का संबंध प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण संबंधी शरीर तथा मस्तिष्क के समान विकास की स्थिति का सूचक है, जिनके द्वारा जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करने तथा सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की स्थिति बना पाने योग्य बनता है। विश्व स्वास्थ्य संघ के संविधान में भी कहा गया है कि स्वास्थ्य केवल मानसिक बीमारी या शारीरिक बीमारी नहीं होती, बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तंदुरुस्ती की पूर्ण स्थिति है। परकिंस के अनुसार, परकिंस ने स्पष्ट किया है, स्वास्थ्य शरीर की वह गतिशीलता है जिनसे शरीर विभिन्न प्रतिकारात्मक प्रभावों के अनुकूल बनने का प्रयास करता है। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल मस्तिष्क एवं शरीर की सही स्थिति में रहना है, जिससे कि व्यक्ति अपनी भूमिका का ठीक प्रकार से निर्वाह कर सके। अतः स्पष्ट है, व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्षम होना अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक है। इनके आधार पर स्वास्थ्य की कुछ मूल तत्व स्पष्ट होते हैं, जिनके बारे में मैंने स्पष्ट किया है। इनका उल्लेख कुछ बिंदुओं के आधार पर किया है। पहला, स्वास्थ्य सुखी जीवन एवं समाज का आधार है। दूसरा, स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र की आर्थिक विकास का कारक है। तीसरा, स्वास्थ्य मानव का मौलिक मानवाधिकार है। चौथा, स्वास्थ्य का संबंध राष्ट्रीय जिम्मेदारी से होता है। पांचवा, स्वास्थ्य एक विश्वव्यापी सामाजिक उद्देश्य है। चूँकि हमारा देश ग्रामीण प्रधान देश है, इसीलिए हम भारत के गाँव में जो वर्तमान समय में स्वास्थ्य की स्थिति है या भारतीय समाज में जो स्वास्थ्य की स्थिति है, उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो भारत में स्वास्थ्य की स्थिति इस प्रकार है।
स्वास्थ्य सेवा, भोजन और आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। भारतीय संविधान में भी इसका प्रावधान है कि सभी नागरिकों को इनकी सुविधा मिल सके। कहा जाता है कि किसी भी देश का विकास वहाँ की नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आम जनता के स्वस्थ रहने पर देश का विकास होता है, समाज का विकास होता है। देश में भरपूर चिकित्सा सुविधाएं मजबूत होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में अगर हम भारत का मूल्यांकन करें तो स्वास्थ्य सेवा के दृष्टिकोण से भारत की स्थिति अत्यधिक निराशाजनक है। 121 करोड़ जनसंख्या वाले देश में स्वास्थ्य को संभालने की जिम्मेदारी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमारे देश के लोग अनेक बीमारियों से ग्रस्त है। जो बीमारी अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के अभाव, साफ सफाई, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति घोर लापरवाही के कारण फैलता है। भारत में अनेक अस्पताल और चिकित्सक गुणवत्ता युक्त इलाज के लिए विदेशों में अपनी सेवाएं तो दे रहे हैं, इसके बावजूद भी स्वास्थ्य अन्वेषण ब्यूरो 2016 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा दुगुनी तो हुई है, शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, लेकिन आज भी स्मॉलपॉक्स, पोलियो, कुष्ठ रोग जैसी समस्या जड़ से खत्म हो गए हैं। लेकिन यह माना जाता है कि जनता आज भी कुपोषण, स्वच्छता और संक्रामक रोगों से जूझ रही है। पर्यावरण प्रदूषण, असंयमित जीवनशैली, धूम्रपान, शराब का सेवन के कारण उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से आज भी ग्रस्त है। संक्रामक बीमारियां जैसे हैजा, तपेदिक, मलेरिया, काला ज्वर, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जल जनित बीमारियां जिसमें हैजा और डायरिया जैसी बीमारियां प्रमुख हैं। भारत में 1/4 मौतें डायरिया एवं श्वास संबंधी बीमारियों के कारण होता है। तपेदिक और मलेरिया के कारण भी कई व्यक्ति अकाल मृत्यु के गाल में समा जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 5.8% भारतीय हृदय और फेफड़े रोग से संबंधित बीमारियों के कारण मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। प्रत्येक 4 में से एक भारतीय 70 वर्ष की आयु पूर्व होने से पूर्व काल के गाल में समा जाते हैं। इसके अलावा नई बीमारियों में जैसे एड्स, इबोला विषाणु, एवीएन, जुकाम, H1N1 विषाणु का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। सामाजिक आर्थिक असमानताएं के कारण आर्थिक बोझ बीमारियों के कारण भी बढ़ गए हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़े अलग है, क्योंकि दोनों के जीवन शैली, रहन सहन, खान पान में अंतर पाया जाता है। नगरीय क्षेत्रों में हृदय, यकृत, गुर्दा रोग अधिक मात्रा में पाई जाती है। थायराइड की बीमारियां भी सर्वाधिक प्रचलित हैं। शुगर की बीमारियां भी दोनों क्षेत्रों में व्याप्त है। भारत के आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के जो उपकरण, चिकित्सालय और चिकित्सक की उपलब्धता जनसंख्या घनत्व की दर से काफ़ी कम है। सरकारी चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सुविधाएं, आधारभूत संरचनाएं, दवाइयाँ, अकुशल एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ अल्प मात्रा में है। अकुशल लोगों की संख्या बढ़ गई है, कुशल लोग की संख्या कम है। भारत में 7,54,724 बिस्तर वाले कुल 19,653 सरकारी चिकित्सालय हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 15,818 चिकित्सालय, नगरीय क्षेत्रों में 3,835 चिकित्सालय की व्यवस्था है। भारत में 70% जनसंख्या जिनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता, अल्प मात्रा में उपलब्ध रहता है, जिनके उपचार के लिए लगभग 1,53,655 उप स्वास्थ्य केंद्र, 25,308 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5,396 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो काफ़ी कम है। इन्हीं के अभाव के कारण निजी स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार हुआ है। 13 लाख निजी स्वास्थ्य केंद्र हैं। निजी स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं बहुत महंगी होती हैं, जिनका लाभ
लोगों को नहीं मिल पाता, वे उनके खर्चों को वहन करने में पूर्णतः असक्षम होते हैं। यद्यपि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य बीमा योजनाएं प्रारंभ की गई है कि लेकिन इनके प्रति लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण 12% लोग हैं जो स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफ़ी निम्न है। अतः हम कह सकते हैं कि निम्न स्वास्थ्य की स्थिति या उनकी दशा लोगों को प्रभावित करता है और यह दशा स्वास्थ्य में गिरावट का मूल कारण है। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य की समस्या का मूल कारण क्या है? ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य की समस्या के कारणों को मैंने कुछ बिंदुओं के आधार पर दर्शाने का प्रयास किया है। पहला कारण है गरीबी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या गरीबी का प्रतिफल है। गरीबी स्वयं एक ऐसी सामाजिक बीमारी माना गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहता है। निम्न स्वास्थ्य के कारण व्यक्ति काम नहीं कर पाते, जिनसे उनका आय का स्तर बंद हो जाता है। व्यक्ति में गरीबी की समस्या इनके कारण और अधिक बढ़ जाती है। गरीबी के कारण जो पोषक तत्व आहार है वह समुचित मात्रा में मिल नहीं पाता। गर्भावस्था और प्रसव के समय आवश्यक खान पान की कमी हो जाती है। महिलाएं इनसे सर्वाधिक प्रभावित होती है और कुपोषण के शिकार हो जाती हैं। अतः गरीबी से पीड़ित व्यक्तियों में अच्छे स्वास्थ्य का अभाव पाया जाता है। उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। दूसरा है स्वास्थ्य के लिए जो पर्यावरण है वह पर्यावरण भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। जल से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हमारे देश में 1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जल संक्रामक रोगों का बहुत बड़ा वाहक है। हमारे देश में 80% से अधिक बीमारियां दूषित जल के प्रयोग के कारण होता है। प्रति वर्ष 1000 बच्चों की मौत अतिसार के कारण हो जाती है। भारत में स्वच्छ पेयजल की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जिस तेज़ी से जनसंख्या का विकास हो रहा है उससे अधिक तीव्र गति से नगरीकरण भी हो रहा है। नगरीकरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न होने के साथ साथ गंदी बस्तियों की समस्या भी उत्पन्न हो रही है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसके अलावा मल जल की समस्या भी उत्पन्न हो रहा है। तीसरा है तनाव। तनाव किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। तनाव को हम ऐसे शारीरिक, रासायनिक या भावात्मक कारक के रूप में समझ सकते हैं जो शारीरिक मानसिक बेचैनी उत्पन्न करता है और वह रोग उत्पन्न करने का एक बहुत बड़ा कारक है। ऐसे शारीरिक और रासायनिक कारक जो तनाव के द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें सदमा, संक्रामक बीमारियां शामिल है, नींद न आना, सिर दर्द, गुस्सा होना, हताशा होना, डिप्रेशन में चले जाना भी, ध्यान न लगना, रोना आदि बीमारियों का सूचक है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक रूप से निरोग व प्रसन्न रहने की स्थिति है। भारत में 50% गंभीर बीमारियां मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा मानसिक बीमारियां अवसाद को उत्पन्न करता है। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो टीबी, कुष्ठ रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, एड्स, मिर्गी जैसी रोगों की संख्या भारत में करोड़ों में है। थायराइड, माइग्रेन जैसी समस्या भी उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट है शिक्षा तथा जागरूकता का अभाव। शासन के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो योजनाएं बनाई गई है वह योजना उतनी सफल नहीं हो पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता का अभाव के कारण स्वास्थ्य के प्रति लोगों में अनेक भ्रांतियां व्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोगों को देवी देवता का अभिशाप माना जाता है। यह मानते हैं कि प्रेतात्माओं के प्रभाव के कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं और इनका इलाज वह अधिकांशतः रोगग्रस्त व्यक्ति झाड़ फूक और तंत्र मंत्र एवं टोने टोटकों के द्वारा करने की कोशिश करते हैं। 5वां है रूढ़िवादिता। अशिक्षा और रूढ़िवादिता के कारण ग्रामीण जन रोग के शिकार होते हैं। वह रोग को, जन्म को, विवाह को, मृत्यु को ईश्वर की देन मानते हैं।
वह भाग्यवादी होते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोग व स्वास्थ्य को एक संयोग माना जाता है। भाग्य के रूप में स्वीकारते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहता है, उन्हें टाला भी नहीं जा सकता। छठवां है स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की कमी। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं की उपलब्धता अत्यधिक कम है। जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अस्पतालों की संख्या, स्वास्थ्य चिकित्सक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ की कमी है। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 28% जनसंख्या ही इलाज कर पाते हैं, बाकी लोग इन इलाजों से अछूता रहते हैं। इसके अलावा हमारे देश में जो 75% डॉक्टर हैं वह शहरों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरण के लिए 1949 में शहरों में 24,000 जनसंख्या के लिए एक औषधालय की व्यवस्था थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 जनसंख्या के लिए अस्पताल और प्रति 3,000 व्यक्तियों के पीछे एक रोगी सैया की व्यवस्था थी। वर्तमान में विकास हुआ है, लेकिन वह विकास भी पर्याप्त नहीं है। सातवां है स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का तीव्र गति से निजीकरण हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निजी अस्पतालों की संख्या 8% थी, जो अब बढ़कर 93% हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में निजी निवेश 75% हो गया है। यहाँ इलाज कराना आम जनता के द्वारा संभव नहीं होता, क्योंकि महंगे खर्च का वहन करने की शक्ति उनमें व्याप्त नहीं है। भारत में इसके अलावा स्वच्छ पानी का अभाव पाया जाता है। स्वच्छ पानी के अभाव के कारण पर्यावरण प्रदूषण व्याप्त है, जल प्रदूषण व्याप्त है। पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से परे निम्न स्वास्थ्य के प्रमुख कारण हैं। जल ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपलब्ध है वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमारे देश में 50% परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। उनके पास खाद्य सुरक्षा के अभाव और अस्वस्थता है। भारत में प्रति वर्ष प्रति 1,000 शिशुओं के पीछे एक शिशु की मृत्यु होती है। बच्चे डायरिया और पोर्टेबल पानी, स्वच्छता से संबंधित अन्य बीमारियों के कारण मौत के आगोश में चले जाते हैं। वर्तमान में 25% से अधिक गांवों में 4 से 5 महीने तक पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होती। लगभग 75% जल प्रदूषित है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर खरा नहीं उतर पाते। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या अति मात्रा में व्याप्त हैं, जबकि चिकित्सा सुविधाएं न्यून मात्रा में उनकी तुलना में निम्न मात्रा में है। शासन के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने के लिए, जिनका उल्लेख मैंने कुछ बिंदुओं के आधार पर किया है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने हेतु किए गए प्रयास। पहला है ग्रामीण नगरीय प्रशासन। स्वास्थ्य प्रशासन लोक प्रशासन की वह शाखा है जिनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, बचावकारी सेवाएं, चिकित्सा सुविधाएं, पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, मानवीय शक्तियों का विकास, चिकित्सा सेवा, शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम को ग्रामीण नगरीय प्रशासन में शामिल किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशासन के जो मूल उद्देश्य है, उन मूल उद्देश्यों को मैंने कुछ बिंदुओं के आधार पर उल्लेखित किया है। पहला है स्वास्थ्य स्तर का विकास, दूसरा है जीवन प्रत्याशा, आयु में वृद्धि, तीसरा है बच्चों, महिलाओं और शिशु की मृत्यु दर को घटाना, चौथा है स्वास्थ्य रक्षक, जीवन रक्षक दवाइयों की व्यवस्था, पांचवा है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, छठवां है नई स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रचार प्रसार करना, सातवां है स्वास्थ्य सेवाओं की भर्ती, प्रशिक्षण एवं मानवीय शक्तियों का विकास, आठवां है स्वास्थ्य नेटवर्क का विकास, नौवां है अस्पताल संबंधी प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्रोतों एवं क्षेत्रों में नेतृत्व का विकास तथा प्रबंधन,
दूसरा है स्वास्थ्य बीमा योजना, गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है, इनका लाभ सभी लोगों को मिल सके। तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपयोगिता को बढ़ाकर आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य को उच्च स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह स्थापित किया गया है। चौथा है स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा। स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा का उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी देना, साथ ही साथ स्वास्थ्य नियमों को व्यवहार में लाना, संचार माध्यम, स्वास्थ्य प्रदर्शनी, प्रचार प्रसार के साधनों का उपयोग करना, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा लोगों को जागृत करना, यह इनका मूल उद्देश्य है। इनके अलावा शिशु स्वास्थ्य एवं प्रसूति सेवाएं, भारत में सुदृढ़ स्वास्थ्य के लिए जो प्रसूति सेवाएं दी जा रही है, इनका मूल कारण है कि महिलाओं की स्थिति अत्यधिक निम्न होता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रसूति महिलाओं की मृत्यु दर 1000 महिलाओं के पीछे 5 महिलाओं की मृत्यु प्रसव काल के दौरान हो जाती है। महिलाओं द्वारा जो भोजन लिया जाता है वह भोजन पौष्टिक नहीं होता। पौष्टिक भोजन का अर्थ होता है एक ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में समावेश हो। यह कहा जाता है कि लोगों को जो कैलोरी भोजन मिलता है, औसतन एक पुरुष के लिए 2000 से 2500 कैलोरी और महिलाओं के लिए 1800 से 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कैलोरी ऊर्जा को मापने की इकाई है। कुल वसा 70 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 260 ग्राम, शक्कर 90 ग्राम, प्रोटीन्स 50 ग्राम, नमक 6 ग्राम। इसके लिए दाल और अंडे, मांस मछली या हरी शाक सब्जियों का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए संतुलित मात्रा में। यह मिल नहीं पाता। शोध से यह ज्ञात हुआ है कि महिलाओं द्वारा ली जाने वाली भोजन में कैलोरी लगभग 100 कैलोरी प्रतिदिन कम होता है, जबकि पुरुषों में 800 कैलोरी अधिक होता है। इनका कारण है कि भारतीय समाज में आज भी महिलाओं और पुरुषों में अंतर किया जाता है। नेक्स्ट है परिवार नियोजन कार्यक्रम। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है क्योंकि जनसंख्या का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है। जनसंख्या अगर अधिक मात्रा में बढ़ेगी तो उतनी मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगा। इसीलिए स्वास्थ्य की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए जनसंख्या नियंत्रित करना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रथम योजना काल में 115 परिवार नियोजन केंद्र खोले गए थे। द्वितीय योजना काल में 2000 ग्रामीण परिवार नियोजन केंद्र खोलने की व्यवस्था थी। वर्तमान में सभी जगह परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके मुख्य कार्य हैं परिवार नियोजन संबंधी परामर्श एवं सेवाएं प्रदान करना, उनको प्रसारित करना, पारिवारिक रहन सहन की शिक्षा विस्तृत कार्यक्रमों के द्वारा देना, जनसंख्या, चिकित्सा और प्राणी शास्त्रीय शोध कार्य को विकसित करना। इसके अलावा नसबंदी कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। परिवार नियोजन के जो साधन हैं उनको आसानी से उपलब्ध कराना। भारत सरकार इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। ज़रूरत है लोगों को जागृत करने की। जल व्यवस्था एवं सफाई पर भी भारत सरकार ध्यान दे रही है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में क्रमशः 2 करोड़ 3 करोड़ योजना इसके लिए खर्च किए गए थे। 28 करोड़ रुपए भी पंचवर्षीय योजना के तहत खर्च किया गया है। वर्तमान में जल व्यवस्था और सफाई के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं। पौष्टिक भोजन की व्यवस्था भी ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा रहा है। जो गर्भवती माता है, शिशु है, उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। शिशु स्वास्थ्य एवं प्रसूति सेवाएं, हमारे देश में शिशु स्वास्थ्य एवं प्रसूति सेवाएं भी लोगों को दिया जा रहा है। इसके लिए प्राथमिक
माध्यमिक और जिला स्तरीय कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जो माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर महिला डॉक्टर और 2 स्वास्थ्य निरीक्षक होती हैं। वे दाइयों को प्रशिक्षित करते हैं। दाइयों मिडवाइफों के कामों का निरीक्षण और अस्पताल की सुविधा चाहने वाली प्रसूतिकाओं के लिए देखभाल किया जाता है। प्रति 10,000 से 12,000 जनसंख्या के लिए ऐसा केंद्र पूर्व में बनाया गया था। वर्तमान में सभी प्राथमिक माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। अच्छे पालन पोषण की व्यवस्था की जा रही है। लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था निःशुल्क किया जा रहा है, ताकि जो लोग गरीब हैं, जो इनकी सुविधा का लाभ उठा नहीं पाते, जब भी चिकित्सालय में भर्ती होते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए ग्रामीण महिलाओं और बच्चों को अधिक ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है। प्रसूति गृहों एवं शिशु कल्याण केंद्रों में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य निरीक्षकों, मिडवाइफों को यह संदेश दिया जाता है कि वह इन चिकित्सा कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। बच्चों को बचपन से ही स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए स्कूलों में व्यवस्था की जानी चाहिए। स्वास्थ्यप्रद आदतों का विकास करना चाहिए। प्रौढ़ों को मनोरंजन के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा, साहित्य, सिनेमा, रेडियो, दिव्य श्रव्य उपकरणों के द्वारा, संचार माध्यम के द्वारा, स्वास्थ्य प्रदर्शनी के माध्यम से, मेला हाट बाजारों में भी प्रदर्शनी के माध्यम से स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित किए गए कार्य और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करने होंगे। लोगों को अत्यधिक प्रोत्साहित करना होगा। जन स्वास्थ्य के लिए रूढ़िवादी व्यवहारों और विचारों को छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करें। जन जागरूकता अभियान चलाएं। स्वास्थ्य सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। तभी देश में स्वास्थ्य की स्थिति सुधर सकती है। और इन सब को सुधारने के लिए हम सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा। तभी देश और समाज का विकास होगा और हम अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे।